अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने शार्ट हैंड का कोर्स जो पिटमैन शार्ट हैंड न्यू कोर्स है वो स्टार्ट किया था, जिसके हमने काफ़ी सारे लेक्चर एब्रीवेटेड डब्ल्यू तक हमने पढ़ ली थी। दरमियान में गैप आ गया था, तो इसमें मैं दोबारा से ये शार्ट हैंड स्टार्ट कर रहा हूँ। ये कोर्स दोबारा 2 मंथ में इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। इसमें जो हमने पढ़ लिया है पहले वो लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद भी हैं, और मैं दोबारा रिव्यू के लिए, ताकि बच्चों का ज़हन एक बार फ्रेश हो जाए, मैं इसको रिपीट करता हूँ। तो इसमें जो पहला चैप्टर है जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो है पिटमैन शार्ट हैंड न्यू कोर्स। उस बुक में जो पहला चैप्टर है उसमें है दी फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स। सबसे पहले क्वेश्चन है कि शार्ट हैंड है क्या, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ भी है। मैं दोबारा से ओवरव्यू ले रहा हूँ। शार्ट हैंड जो है ये सिंबल बेस्ड लैंग्वेज है। इसमें हम इलामतें पढ़ते हैं, मतलब ये जो लैंग्वेज है शार्ट हैंड, ये जो ज़बान है, इसमें इलामतें होती हैं, शक्लें होती हैं। ये शक्लें हम किस चीज़ से बनाते हैं? ये हम बनाते हैं साउंड्स से। आवाज़ों को देखकर शक्लें बनाते हैं, वो शक्लें मिलकर शार्ट हैंड बनाती। कौन सी आवाज़ें? इंग्लिश वर्ड्स की। सिर्फ इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को बोलते हुए जो आवाज़ें हम सुन सकते हैं, उन आवाज़ों को देखकर हम सिंबल बनाते हैं, और ये सिंबल शार्ट हैंड कहलाते हैं। इसका प्रोसीजर ये है कि बोलने वाला इंग्लिश बोलेगा, जैसे ही वो इंग्लिश बोलेगा उसके गले से आवाज़ निकलेगी, इंग्लिश वर्ड प्रोनाउंस करेगा। वो जो आवाज़ है उसका सिंबल हमने पढ़ा हुआ होगा, हम वो सिंबल ड्रा कर देंगे। वो जो सिंबल हम लिखेंगे उसको शार्ट हैंड कहते हैं। और इसको बनाने का मकसद, शार्ट हैंड को बनाने का मकसद क्या था, वही इंग्लिश हम लिख लेते। मकसद ये है कि इंग्लिश लिखते वक्त हमें बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए बनिस्बत शार्ट हैंड के। उस पर वक्त ज़्यादा कंज्यूम होता है, उस पर हमको कलम ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। शार्ट हैंड जो है वो पूरे लफ्ज़ का एक सिंबल होता है, इसलिए हमें आसानी होती है स्पीड से लिखने में। शार्ट हैंड बनाने का एक ही मकसद था कि हम कम से कम वक्त में इंग्लिश को लिख सकें। और पिटमैन कहता है कि शार्ट हैंड के ज़रिए इस जो न्यू कोर्स वाला है, इसके मुताबिक हम 300 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिख सकते हैं। वैसे टाइपिंग जो है वो 89, 90, 100 तक जा सकती है मैक्सिमम, लेकिन शॉर्ट हैंड से 300 पर वर्ड। जो इंग्लिश न्यूज़ पढ़ी जा रही होती हैं टीवी पे, वो 120 की स्पीड होती है तकरीबन, तो उससे कई गुना डबल से ज़्यादा हम लिख सकते हैं अगर हमें इस पे अबूर है तो शॉर्ट हैंड की डेफिनीशन हम ये समझ लें कि इंग्लिश वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हुए जो आवाज़ें हम सुन सकते हैं, उन आवाज़ों को देखकर सिंबल बनाए जाते हैं, वो सिंबल्स मिलके शॉर्ट हैंड बनाते हैं। अब ये सिंबल्स किस चीज़ पे बेस्ड हैं? सिंबल्स की कोई टाइप्स हैं, किस्में हैं, या सिर्फ सिंबल्स हैं? उसने कहा 3 किस्में हैं सिंबल्स की। एक तो कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब हरूफ तहजी समझ लें। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है वावल्स। वावल्स के बारे में कुछ कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है कि ये अल्फाज बनाने में मदद देते हैं, कुछ आवाज़ें होती। और तीसरा है डिफ्थांग। अब जो टोटल कॉन्सोनेंट्स हैं, हरूफ तहजी हैं शॉर्ट हैंड में, या सिंबल्स जो कैटेगरी कॉन्सोनेंट्स वाली है वो है 24। जो वावल्स हैं वो हैं 12, और जो डिफ्थांग है वो है 4। हरूफ तहजी की भी समझ आ गई कि ये क्या चीज़ होती है, वावल्स की भी समझ आ गई कि वावल्स क्या चीज़ होते हैं, थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर है। डिफ्थांग ये नया लफ्ज़ है कुछ बच्चों के लिए। तो डिफ्थांग का मतलब होता है कि 2 वावल्स की आवाज़ का मजमुआ।
इससे क्या मुराद है कि इंग्लिश के अल्फाज बोलते हुए 4 जगह ऐसी आती हैं जिन पे 2 वावलों की आवाज़ इकट्ठी हो जाती है। एक ही जगह पे 2 वावलों की आवाज़ मिक्स होती है, सिर्फ 4 जगहों पे। इसलिए उसने 4 अलहदा डिफ्थांग बना दी ताकि बच्चे वावल्स में कंफ्यूज ना हों, और ये सिर्फ 4 जगह पे ही है। तो हमने क्या पढ़ा कि शॉर्ट हैंड ये सैम्बल बेस्ड लैंग्वेज है। सैम्बल साउंड को देखकर बनाए जाते हैं, और साउंड्स कौन सी, जो इंग्लिश बोलते हुए हम सुन सकते हैं। तो ये सैम्बल्स, इसकी 3 किस्में हैं, कॉन्सोनेंट्स, वावल्स, डिप्थांग्स। कॉन्सोनेंट्स हरूफ तहज्जी होते हैं इसके, वावल्स ये आवाज़ें होती हैं जो इन कॉन्सोनेंट्स को समझने में मदद देते हैं, और ये डिप्थांग है। डिप्थांग जो है ये 4 होते हैं, और इसकी डेफिनीशन है कि 2 वावल की आवाज़ का मजमुआ। यहाँ तक हमने पहले काफ़ी पढ़ा हुआ भी था। तो जो कॉन्सोनेंट्स हैं पहले हम शुरू करेंगे। तो कॉन्सोनेंट्स में भी उसने ग्रुप बना दिए हैं। जो फर्स्ट ग्रुप उसने बनाया है कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट्स का फर्स्ट जो ग्रुप है वो कहते हैं द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स। फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट से मुराद के 24 में से हमने पहले 6 कौन से पढ़ने। उन 6 में पी, बी, टी, डी, चे, जे। याद रखिएगा ये हम स्पेलिंग नहीं पढ़ रहे, ये आवाज़ें पढ़ रहे हैं। अगर आप पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स की बुक रखते हैं अपने पास, तो उसमें आप पेज नंबर 1 पे देखें तो एक टेबल ड्रा है। उस टेबल में जो पहला कॉलम है वो है लेटर का। लेटर में ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं पी, बी, टी, डी, चे और जे। इसको CH नहीं पढ़ना है, इसको चे पढ़ना है। तो दूसरा जो कॉलम है वो साइंस का है, मतलब सैम्बल्स का, कि इन अल्फाज को लिखना कैसे है। तो वो पी के लिए कहता है कि ऐसे सैंपल बनेगा। बी के लिए सेम डायरेक्शन सेम, इसको थोड़ा टेढ़ा रखना है। और टी के लिए ये सीधा बिल्कुल 90 एंगल पे। डी, चे, जे। दूसरा जो टेबल है वो साइंस का है, मतलब इलामत। अब ये आवाज़ें हैं लेटर्स की। और तीसरा जो कॉलम है उस टेबल में वो है आवाज़ों का, साउंड्स का, नेम्स का। असल में ये स्पेलिंग नहीं है, आवाज़ें हैं। इन आवाज़ों को समझना है। पी, बी, टी, डी, चे और जे। जब गले से पी की आवाज़ हमें सुनाई देगी तो हमने ये वाला कॉन्सोनेंट, ये वाला साइन बनाना है। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये सेम लग रहे हैं लेकिन इसमें फ़र्क है। ये पी जो है ये लाइट है, क्योंकि इसको लेड पेंसिल से लिखा जाता है तो उससे लाइट और हैवी किया जा सकता है, इसके ज़रिए नहीं किया जा सकता। तो जो पी का कॉन्सोनेंट है वो लाइट है, बी का कॉन्सोनेंट जो है ये हैवी है। लेड पेंसिल पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना है। टी ये 90 एंगल पे है, ये इस तरफ झुका हुआ है पी और बी, जबकि टी जो है ये 90 एंगल पे है, ये लाइट है। यही सैंपल जब हैवी हो जाएगा 90 एंगल पे तो ये डी की आवाज़ देगा। इसी तरह इस एंगल पे लाइट जो है वो चे की आवाज़ है, जबकि हैवी होगा तो ये जे की आवाज़ होगी। इसमें वो कहता है
दी साउंड्स हर्ड इन इंग्लिश वर्ड्स आर इन पिटमैन शॉर्ट एंड डिवाइडेड इनटू, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो आवाज़ें हम इंग्लिश अल्फाज को बोलते हुए सुन सकते हैं उनको तकसीम किया गया है 24 कॉन्सोनेंट्स, 12 वावल और 4 डिप्थांग्स। अब वो कहता है कि ए शॉर्ट हैंड साइन इज प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑफ दीज साउंड्स। इंग्लिश में जो भी हम आवाज़ सुन सकते हैं उस हर आवाज़ के लिए शॉर्ट हैंड की कोई ना कोई अलामत या सिंबल उसके लिए मौजूद है। ऐसी कोई आवाज़ नहीं है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए या जिसको लिखने के लिए शॉर्ट हैंड का कोई सिंबल मौजूद ना हो। फिर वो कहते हैं दी फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट स्ट्रोक्स रिटन डाउनवर्ड। जो हमने ये वाला ग्रुप पढ़ा है दी फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स का, इनकी एक खूबी है, खूबी की वजह से ही इस ग्रुप को अलहदा किया है। उस ग्रुप की खूबी ये है कि ये सीधे हैं। सीधे से मुराद ये टेढ़े मुड़े हुए नहीं है इस तरह के, ये स्ट्रेट हैं। जब स्ट्रेट होंगे तो इनकी दूसरी खूबी ये है कि ये ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं। ये 6 के 6 लिखते वक्त कलम ऊपर से नीचे आया है, इनको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो पहला जो ग्रुप है उसमें हमने 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं। कौन से? पी, बी, टी, जी, चे, जे। इस ग्रुप को अलहदा क्यों बनाया है? 2 खसूसियात की वजह से। एक तो ये सारे स्ट्रेट हैं, सीधे हैं, कलम को मोड़ना नहीं पड़ता। दूसरा ये कलम ऊपर से नीचे आते, इस खसूसियत की वजह से ये ग्रुप अलहदा बना है। अब इस ग्रुप में आप देखें पी, बी, टी, डी, चे, जे, ये पेयर्स बना रहे हैं साउंड्स के लिहाज से। पी, बी, टी, डी, चे, जे। पी, बी एक पेयर है, टी, डी एक पेयर है और चे, जे एक पेयर है। ये टोटल 3 पेयर हो गए। हर पेयर में एक आवाज़ लाइट है, दूसरी हैवी है। ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसको आपने रूल नहीं बनाना क्योंकि आपको आगे इसमें कन्फ्यूजन होनी है। तो पी और बी, इस पेयर में 2 आवाज़ें हैं, पी और बी। पी लाइट है, गले को भारी करके बी बोलेंगे तो वो आवाज़ हैवी है। पी, बी, पी लाइट स्ट्रोक, बी हैवी स्ट्रोक। टी, डी, टी लाइट, डी हैवी। चे, जे, चे की आवाज़ लाइट है, जे की तरह हैवी है, तो इस वजह से इसको हैवी स्ट्रोक से जाहिर किया गया। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कॉन्सोनेंट्स की जो शक्लें हैं वो किस तरह होंगी, जो सिंबल्स हैं, जो इलामतें हैं वो किस तरह की होंगी। अब इसके बाद जो है वो है वावल्स। हमने इलामतों की किस्में पढ़ी थी सिंबल्स की, उसमें एक कॉन्सोनेंट पढ़ा था, दूसरा हमने वावल्स पढ़ा था। ये 12 थे। अब वावल्स को जाहिर किस चीज़ से किया जाता है? अब उसकी तो समझ आ गई है कि कुछ लाइनें हैं कॉन्सोनेंट्स की। अब वावल्स को किस चीज़ से जाहिर करते हैं? तो वो कहते हैं कि इसके जो सिंबल्स हैं वो डॉट्स और डैशेस हैं। वावल्स को जाहिर करने के लिए हम डॉट्स और डैशेस लगाते हैं। डॉट में लाइट डॉट और हैवी डॉट, इसी तरह डैशेस में लाइट डैश और हैवी डैश। अब ये 12 कैसे बनेंगे? कोई भी आप एक स्ट्रोक लो, जैसे कि पी है, मिसाल के तौर पे हमने जो कॉन्सोनेंट लिए पी है, तो इसके साथ वावल लिखना है। एक बात क्लियर कर लें कि वावल अकेले कभी भी नहीं आते, वो हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ आएंगे। तो कॉन्सोनेंट के साथ इसको लिखने का क्या तरीका है कि मिसाल के तौर पे हमने एक कॉन्सोनेंट लिया है पी। पी में 3 जगह होती हैं, जहाँ से स्ट्रोक शुरू हुआ है, दरमियान और जहाँ पे ख़त्म हुआ है उसको एंड। अब ये 3 जगह हो गई हैं, बिगिनिंग, मिडल और एंड।
अब यही 4 इलामतें अगर यहां शुरू में लगी होंगी कॉन्सोनेंट के, तो इसको फर्स्ट प्लेस कहेंगे। अगर मिडल में लगी होंगी तो सेकंड प्लेस, और अगर एंड पे लगी होंगी तो थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस वावल जो हैं वो 4 हैं, ये 4 इलामतें बनती हैं। अगर ये शुरू में लगे होंगे तो ये फर्स्ट प्लेस वावल होंगे, दरमियान में लगे होंगे तो भी 4, और आखिर में लगे होंगे तो भी 4। मतलब ये 4 वावल शुरू में, दरमियान में और एंड में लगाए जा सकती। तो वावल्स के साथ लफ्ज़ कैसे बनाने हैं, अल्फाज कैसे बनाने हैं, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। इसका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने इसको कोई मुश्किल नहीं समझना, हमने 2 मंथ में इसको क्लियर करना है। इसका एक ही हल है कि जो लेक्चर डेली बेसिस पे है वो आपने उसका होमवर्क वैसे ही करना है। इसका होमवर्क ये है कि आपने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करना है आवाज़ को, अपनी ही आवाज़ को, PBTDJ। रिकॉर्ड करने के बाद आप हैंड फ्री लगाएं, अपने कानों में हैंड फ्री लगाने के बाद आप सुकून से किसी जगह पे बैठ जाएं। आप नोटबुक लें, नोटबुक से आप लेड पेंसिल के साथ आप लिखते जाएं। लिखते वक्त 2 बातों का ख्याल रखना है कि स्ट्रोक्स पे ज़्यादा जोर नहीं देना हैवी लाइट करने के लिए, कि पेंसिल की निब ना टूटे, निब तेज़ होनी चाहिए, और लाइट को बहुत लाइट करना है, और जो हैवी है उसको बस थोड़ा सा कलम को कंट्रोल के साथ लिखना है। अगर आपको कन्फ्यूजन आती है हैवी लाइट में या किसी में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका ये पहला लेक्चर, और नेक्स्ट वावल कैसे इस्तेमाल करने वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।